अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मॉल ऐसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ईशा रानी। जैसे कि आपको पता है पूरे मुल्क में इलेक्शन का समय है, इलेक्शन हो रहे हैं। इससे पहले हमने एबटाबाद में सर्वे कर चुके हैं, एबटाबाद का महसूस इलाका मीरपुर में। तो इसके बाद आज हम मानसेरा में मौजूद हैं। मानसेरा में हमने सर्वे किया है इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन कब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस इलेक्शन से आवाम को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये हमने आवाम के राय से जानेंगे और उनसे पूछेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे सर आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम कादरी मेरा नाम है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आवाम को कितना फायदा है? हम तो यही चाहते हैं जी कि अल्लाह करे कि इलेक्शन आ जाए, क्योंकि इस वक्त तुम आपकी खुद बाजार की फजा को देखें, हर तरह को भूख का आलम है, न कुछ कारोबार है, न कुछ जिंदगी का कुछ इस तरह मजा है। हर इंसान अपने अपने जगह से परेशान है। तो हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई नए इंतखाबात हो जाए ताकि इस मुल्क का, इस आवाम का कोई बेहतर जरिया कोई बन सके। हर इंसान इस वक्त बाजार के तुम हालात को देखो तो इस वक्त बहुत मुश्किल है। हर इंसान का वक्त का रात का गुजारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महंगाई का ये आलम है कि अल्लाह माफ फरमाए। तो हमारी यही दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे किस मुल्क के अंदर कोई हजूर का गुलाम आ जाए, कोई नेक इंसान आ जाए, देश से लोगों की दादरसी की जाए और अल्लाह करे कि इनके नसीब जागे थे। हुकूमत जो आई है इसने आवाम को कितना फायदा दिया है? जरा भी फायदा नहीं दिया। आप कैसे कह सकते थे नहीं फायदा दिया? देखिए जी, हम इमरान खान के सपोर्ट में, हमने इमरान खान की सपोर्ट करने, बाकी जो हुकूमत भी आ गए हम इमरान खान के साथ। मतलब आप चाहते हैं जिस बार भी जो हुकूमत है पीटीआई की है? बिल्कुल है, हम पीटीआई के साथ हैं और हम पीटीआई को वोट क्यों देंगे? कोई फायदा हुआ है? क्योंकि खान जो है हमें खान से प्यार है, खान के नाम हम लेंगे पीटीआई का नाम और हम पीटीआई के साथ हैं और हमेशा नहीं। सोच ऑन द रिकॉर्ड आप इंटरव्यू दे रहे हैं? क्या आप पूरी दुनिया में ये बात बता रहे हैं पीटीआई के साथ? मतलब आप नहीं डाल रहे? वोट आपका पीटीआई को ही है? पीटीआई को है, हम पीटीआई। अच्छा, कोई बात इमरान खान के लिए? खान के लिए कोई स्पेशल नहीं, बस खान है, आई लव यू खान। वाह, थैंक यू। माशाल्लाह, वैरायटी तो बड़ी अच्छी लगाई। कैसा बिजनेस जा रहा है? वैसे जब से निगरान हुकूमत आई है तो इसमें तो बढ़ गए। पहले जबरदस्त था, जब खान था तो ये जबरदस्त हमारा बिजनेस चल रहा था। जब से ये निगरान हुकूमत आई, ये चोर आए, फ्रॉडी आए, हमारा पूरा बिजनेस बढ़ गया, जरा भी काम नहीं। आपका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत थी तो आपका बिजनेस सही जा रहा है? इमरान खान साਡਾ शहर है, जब था तो काम था, अभी नहीं है तो सारा प्रोग्राम बढ़ गया। इन बगैरतों ने सारी कौम को जलील कर दिया है। आपको सही महंगाई लगी है, मतलब आप कोई बिजनेस नहीं चल रहा? नहीं, कोई नहीं चल रहा। मैं तो भाग रहा हूँ पाकिस्तान से। क्यों भाग रहे हैं? महंगाई को नहीं, पाकिस्तान में सारे करप्ट है, कोई भी सही नहीं। अच्छा, तो अब ये बताएं कि आप जो इलेक्शन हो रहे हैं आपका वोट किसको? खान को। खान की हुकूमत चाहते हैं? हाँ, खान इंशाल्लाह आएगी खान की हुकूमत। अच्छा, आपको कैसे पता कि खान आएगा? खान तो जेल में। आप अगले 2 महीने में देखें, खान इंशाल्लाह बाहर होगा, हम लोग खुद उसको बाहर इसके बारे में आपसे सवाल है कि ये जो पिछली हुकूमत गई है इसने आवाम को कितना रिलीफ दिया? कुछ भी नहीं दिया। मतलब आप कितने मुतफिक थे? आपका जो कारोबार है, महंगाई कुछ कम हुई है कि नहीं? महंगाई बढ़ी है, छोटी महंगाई कम हुई, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब आप वोट किसको देंगे? मुझे तो हमारा जनता का वोट है ना, पार्टी का कुछ भी नहीं है ना। मुझे हमने छोटा वोट जो था वो इमरान खान को दिया था, बड़ा जो है नील लीग को दिया था। तो अब भी वही है, जब जो है बस। आप किसको देंगे अपनी राय बताएं? मैं वही बता रहा हूँ ना, वोट जो हमारे जनता का वोट होता है ना, पार्टी का कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारी बरादरी वगैरह जो है जिसको भी दे, जिस पार्टी से भी हो उसको हम वोट दे देते हैं। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। क्या नाम है आपका? मैं सरदार सफीद नाम है। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइए इलेक्शन हो रहे हैं, इससे आवाम को कितना फायदा होगा? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शमाल एचडी की तरफ से जो आप लोगों का व्यू ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो इलेक्शन के हवाले से बात करूँ तो चूंकि इस वक्त जितने भी मामला हैं वो रुके हुए हैं। जमहूरी अमल शुरू होगा, इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी जाहिर है वही इस मुल्क का निजाम चलाएगी। तो जाहिर है फिर आवाम के काम तब होंगे जब इलेक्शन होगा। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मंसूरे को पता है कि मुस्लिम लीग नून को, बबर शहर को। क्यों देंगे वोट? जाहिर कारकर्दगी को दे रहे हैं, पहले भी कारकर्दगी को दिए और इंशाल्लाह आगे भी मुस्लिम लीग नून को देंगे जी।
तो महंगाई तो बहुत ज्यादा हो चुकी है निगरान हुकूमत के आने के बाद भी, तो फिर आप नून लीग को वोट देंगे? देखिए, निगरान हुकूमत का तो मुस्लिम लीग नीन से कोई वास्ता नहीं है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नीन को वोट देने की वजह ये है कि मियां साहब जब भी दौर इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान को उन्होंने मंसूबे दिए हैं। वो मंसूबे गिनने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सबको पता है। तो जो लोग मुस्लिम लीग नीन को बदनाम करने के लिए जिनको लॉन्च किया गया था, आज उनकी हुकूमत देख लें 10 साल पीटीआई केपीके में रही है। आप लोगों से ये पूछे कि पीटीआई की क्या कारकर्दगी है। आप मिसाल के तौर पर मैं ही आपसे सवाल करता हूँ, आप सरकारी किसी भी इदारे में जाएं, मिसाल के तौर पर सरकारी स्कूल में जाएं या आप हॉस्पिटल में जाएं या किसी थाना कचहरी में जाएं, तो क्या आपको वहां पर इंसाफ मिल सकता है? क्या आपका भाई या किसी का बच्चा वो सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर सकता है या सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में वो जेर इलाज हो सकते है? नहीं हो सकते ना। तो 10 साल उन्होंने जाया किए केपीके के अंदर पीटीआई में। तो आप पंजाब को देख लें, पंजाब का सूबा केपीके से ज्यादा बेहतर है। तो मियां साहब ने जो सेहत प्रोग्राम लॉन्च किया था, उस प्रोग्राम को उन्होंने इंसाफ कार्ड के नाम से उन्होंने पेश किया। तो पीटीआई का काम है सिर्फ तख्तियां लगाना, दूसरों के मंसूबे चोरी करना। और मियां साहब देख लें, जब वो स्टेज पर आए और उनको लाखों लोगों ने एक तो उनको वेलकम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी मेरा कोई गिला नहीं है, मैं सबको माफ करता हूँ। अगर ये होता, ये फितना आज ये बंद है, तो आज ये होता तो इसकी आप देख लेते कि इसकी जुबान क्या होती। तो इसलिए हम खुद भी शरीफ लोग हैं और शरीफों को पसंद करते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगला जो वजीर आज़म वो नवाज शरीफ ही हो? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का होगा, चाहे मियां साहब हों या कोई भी हो, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का होगा। अगर मुस्लिम लीग नून को ये 5 साल अगर दिए गए, तो आप 2018 से पहले देख लें कि मुल्क की क्या हालत थी। इंशाल्लाह जो अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून को मिल गए तो इंशाल्लाह ये एक दफा फिर ये मुल्क पांव पे खड़ा हो जाएगा। बालाकोट की पोजीशन है टिकट के हवाले से, तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करता चलूँ कि जो तहसील का इलेक्शन था बल्दियात के हवाले से, उस वक्त मियां ज़हरमान साहब उनका एक माहिदा हुआ था एनी शाह के टिकट के हवाले से। उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर टिकट तहसील का मेरी मर्जी के मुताबिक दें एनी शाह साहब को, तो मैं आइंदा जो इलेक्शन वो नहीं करूंगा। क्योंकि ये माहिदा अभी सामने तो नहीं लाया गया, सिर्फ हमने सुना है। तो बहरहाल ये उनका वादा हुआ था, जो ऐड हुआ था कि कासिम शाह साहब के जो साहबजादे हैं जुनैद कासिम शाह साहब, उनको टिकट दिया जाएगा। तो जो हमारे कायद लीडर हैं मियां सरदार यूसुफ साहब, जो भी फैसला करेंगे, इस हवाले से मशावरती की मीटिंग हमारी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिसको भी वो टिकट देंगे, मियां साहब भी उस पर लब्बई कहेंगे और जुनैद कासिम शाह साहब भी लब्बई कहेंगे। तो इस हवाले से जो मुखालिफिन है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज भी मजबूत है। इंशाल्लाह या मियां ज़हरमान साहब हमारे कैंडिडेट होंगे या जुनैद कासिम शाह साहब कैंडिडेट होंगे। जो भी कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह एक ही होगा और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून बालाकोट से भी विन करेंगे। मुझे बताएं कि वोट किसको देंगे आप? वोट इमरान खान को देंगे। क्यों देंगे इमरान खान को? बस हम इमरान खान को वोट देंगे। बस ऐसे ही देंगे? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, तो आपके हल्के से जो नुमाइंदे इलेक्शन जीते उन्होंने आपको कितना रिलीफ दिया है? हमारे हल्के से तो बाबर खान जीता है, उसने बहुत से काम किए भी हैं मनसरा में। ठीक है, रोड उसने बनाए हैं, सड़कें उसने सीधी की हैं, काफी हद तक कुछ बेहतर उसने काम किए हैं। हम उसको दोबारा इंशाल्लाह वोट देंगे। तो अगर वो दोबारा आपके घर वोट लेने आए तो आप उनको वोट देंगे? नहीं, उनको आने की जरूरत नहीं, हम खुद उनको वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? जितनी महंगाई है इसमें किस किस को वोट देना चाहिए? जुल्म हुआ है आप लोगों, जितने भी सियासी लोग हैं उन्होंने क्या किया आवाम के लिए? फिर भी वोट तो देना है, किसको देंगे? वोट का पता किसी को सोचा नहीं है, अभी तक नहीं सोचा? सोचा नहीं। अच्छा, इलेक्शन होंगे तो आवाम को कितना फायदा है? इलेक्शन होंगे तो बाद में देखा जाएगा कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा। अच्छा, ना हुई तो कितना नुकसान होगा? ना हुई तो मैशत दिन ब दिन गिरती है और गिरती जाएगी। होता निगरान हुकूमत जो आई है उसने आवाम को कितना रिलीफ दिया है? निगरान हुकूमत बेहतर है, जो कल हुकूमती मूली की उससे बेहतर है। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को। नून को क्यों देंगे? बस उनका दौर अच्छा था पहले, आप देखते हैं आगे भी आजमाते हैं उनको क्या होता है।
अच्छा, तो आप ये कपड़ों का कारोबार लगाया हुआ है, तो महंगाई हुई है, तो महंगाई तो बहुत हुई है जी, काम ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये कि आपके हल्के से जो इलेक्शन जीते हैं उन्होंने आपको कितना रिलीफ दिया, क्या दोबारा अभी तक तो कुछ रिलीफ भी नहीं मिला हमें यहाँ पे। कोई रिलीफ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आते ही नहीं है यहाँ। तो अगर वो दोबारा आपसे वोट मांगने आए तो आप उनको वोट देंगे? वोट तो फिर हम सोचेंगे अभी आगे देंगे ना देंगे। भाई इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? हम वोट नून लीग को देंगे। क्यों देंगे नून लीग को? बस देंगे, अच्छे लग रहे हैं नवाज शरीफ, सिर्फ अच्छा लगता है बस? बस सब काम उसके अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो महंगाई हुई है इतनी ज्यादा, फिर भी आप नून लीग को वोट देंगे? हाँ इंशाल्लाह फिर भी देंगे, कम भी होगी ना। हाँ, ये जो इस महंगाई में 1200 का जो आटा था वो 3000 पहुंच गया, तो आप इसे मतलब कि ये महंगाई कुछ भी नहीं है? बस है तो है, लेकिन क्या करें बस। अच्छा, बस आपने देना ही है नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को ये वोट। अच्छा, कोई वजह उनकी पसंद आई हो? बस उनके साथ इलेक्शन आ रहे हैं, वोट आप किसको देंगे? वोट तो मैं गुज़श्ता हमारी जो है ना आबाओ अजदाद से हम लोग नून लीग के साथ थे, लेकिन अभी जो है वो इस चीज पे हम सोच रहे हैं कि वोट किसको दें। क्यों सोच रहे हैं? वो इसलिए हम सोच रहे हैं कि लायल कोई भी नहीं है। अगर नवाज शरीफ ये कह दें मैं इस मुल्क के साथ लॉयल्टी वो उसकी है, तो मैं इंशाल्लाह वोट जैसे पहले हम नवाज शरीफ को देते आए अभी भी उसको देंगे। अच्छा, पहले आप नवाज शरीफ को वोट क्यों देते थे? वो इसलिए देते थे कि वो उसमें कुछ क्वालिटीज थी, अभी जो क्वालिटीज उसमें जो है वो कोई नजर नहीं आती। वो जो है इंग्लैंड में जो है वो सारे यही नारे सुनते आएंगे जी, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। वो किस वजह से चोर हैं हमें कुछ पता नहीं है, अंदर की क्या वो दुनिया में हो रही है हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप ये क्वालिटी आप कौन से लीडर में देख रहे हैं कि ये आएगा हमारे मुल्क के लिए, अमन होगा, महंगाई कम होगी? अभी जो है ये हम सोचने पे मजबूर हैं कि जी अगर ये जो जमीर इस्लामी ये जो जमात इस्लामी है उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि कोई नया बंदा आना चाहिए। पहले तो इनको आजमा चुके हैं नस्ल दर नस्ल, तो अभी जो है हम कह रहे हैं कि कोई नया बंदा है जो इस मुल्क को आप लोगों को भी, ये सारे मेरे भाई हैं, आप लोगों को भी वो आप संभाल सके। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट आप किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को क्यों देंगे वोट? नवाज शरीफ ने काम किया, मोटरवे बनाई है, इतनी तो नकल की है, और भी अच्छे काम किए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ इतनी बीमारी काट के पाकिस्तान वापस आए हैं, तो क्या वो हुकूमत चला लेंगे? इंशाल्लाह चला लेंगे। अच्छा, ठीक होगी अब वो? बस गुजारा हो गए, इंशाल्लाह कौम की खिदमत करेंगे। अच्छा, आप मुतफिक है नवाज शरीफ की हुकूमत से? जी। अच्छा, नवाज शरीफ ने ऐसा क्या काम किया कि आप उसको वोट देंगे? हम 9-10 घंटे लगते थे लाहौर जाने के लिए, हाँ। अब 5 घंटे लगते हैं। मोटरवे की वजह से उसको वोट दे रहे हैं? मोटरवे भी बनाया उसने, दूसरा इतनी तरक्की भी की है। और महंगाई पे कुछ नहीं? महंगाई का तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बिना लकवानी की महंगाई है, इसमें उसका कुछ है ना दूसरों का कुछ है। जो हुकूमत आती है वही महंगाई पर काबू पाती है ना, तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वोट देंगे तो क्या ये हमारे अमाल है जिस वजह से हमें ये सजा मिल रही है। अच्छा, अमालों की वजह से इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को जी। पीटीआई को क्यों देंगे? क्योंकि चेंज चाहते हैं हम। अच्छा, तो मतलब उसकी हुकूमत से आप कितना मुतफिक है? 100%। तो आप चाहते हैं कि आप हुकूमत भी पीटीआई की आए? इंशाल्लाह ताला आएगी उसकी। अच्छा, तो आप जी बताएं कि आपके हल्के से जो इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने आपको कितना रिलीफ दिया? रिलीफ की बात तो 4 साल में तो ऐसा कोई रिलीफ ऐसा नजर नहीं आएगा। ये 70 साल का गन जो है तो 4 साल में तो खत्म नहीं होता। ये आते वक्त में इंशाल्लाह ताला 70 साल का गन कम से कम इतना टाइम तो दें उसको कि वो गन खत्म कर दे। अच्छा, आप पीटीआई की हुकूमत से चेंज चाहते हैं, क्या कैसा चेंज आपको मिलना चाहिए? चेंज तो बहुत सा नजर भी आ रहा है। अवेयरनेस सबसे बड़ी बात तो ये अवेयरनेस की है, उसमें अवेयरनेस की है, यंगस्टर को अवेयरनेस आ गई। सबसे बड़ी बात ये है लोगों को पता चल गया उनके हकूक के बारे में कि क्या क्या हकूक है उनके। तो आज आप देखें कि क्या हो रहा है, सामने सारा आइन टूट रहा है, सारा कुछ टूट रहा है। तो ये चेंज तो आ गई है। अच्छा, होते हैं खान साहब जेल में है? खान साहब जेल में, खान साहब ने अवेयरनेस जो दे दी अब लोगों को। नहीं, मतलब आप कहते हैं ना कि हुकूमत पीटीआई की है, तो ये कह रही ना खुद तो खान साहब जेल में है। इंशाल्लाह ताला खान साहब जिसको टिकट देंगे वो खान साहब का जेल है, हम उसको देंगे इंशाल्लाह, उसके साथ हैं।
आप चाहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत है? आएगी इंशाल्लाह, तो चाहता क्यों इंशाल्लाह कल आएगी पीटीआई। थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। क्षेत्र की तादाद कितनी है? कितनी ज्यादा? आगे कम है। तो फिर आप मतलब अपना आगे कितना अंदाजा लगाएंगे कितनी तादाद है? कितनी तादाद कितनी है? अंदाजा लगा लें कितनी होगी? आज 9 करोड़ रुपए, सॉरी आज 9 करोड़ रुपए, आज 9 से पिरामिड समझे कि मुश्किलों की तादाद कितनी है? पहले 300 से ज्यादा ही है। कौन सी सब कंफर्म है आपको? हवाई थोड़ी है, जब ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती ज्यादा भी हो सकती है, कम भी। है। कौन है 300? अस्सलामुअलैकुम। कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद कितनी है? पता है जी, इस गलत ऐसा नहीं अंदाजा लगा ले। असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद क्या है? 360 कंफर्म है? जी तो ऊपर नीचे हो भी सकती है। नहीं हो सकती।